गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज द क्लास 5th ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 17। कौन सा? साइंस का चैप्टर 17, द एक्वाटिक वर्ल्ड। एक्वाटिक वर्ल्ड किसको बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं जो पानी में होते हैं। सबसे पहला है एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स दैट आर फाउंड इन अ वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। वो प्लांट्स जो पानी के अंदर या ऊपर पाए जाते हैं उनको हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। अब एक्वाटिक प्लांट्स भी तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो पानी में इधर उधर कहीं भी आपको मूव कर सकते हैं। उनकी जड़ें जो होती है वो जमीन में फिक्स नहीं होती हैं, जैसे डकवीड प्लांट्स होता है जो क्या होता है पानी में वो बह के कहीं भी जा सकता है। और इनकी जो लीव्स होती हैं उन पे वैक्स कोटेड होती है और मोटी और स्पॉन्जी होती हैं कि वो आसानी से इधर से उधर तैरते रहते। देखा होगा जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियों पे कभी भी पानी आप डालो तो उन पर रुकता नहीं है। नेक्स्ट होता है फिक्स्ड प्लांट। फिक्स्ड प्लांट्स में क्या होता है? ये पानी में ही उगते हैं लेकिन इनकी जो जड़ें होती है जैसे तालाब या नदी में वो जड़ें इनकी जमीन में फिक्स होती है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। तो इन प्लांट्स को हम फिक्स्ड प्लांट कहते हैं, जैसे लोटस हो गया या फिर वाटर लिली। सेकंड थर्ड होता है सबमर्ज्ड प्लांट। वो प्लांट्स जो जमीन के पानी के अंदर रहते हैं। जैसे आपने सी में देखा होगा, सी में भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ पानी के अंदर ही होते हैं, उनको हम सबमर्ज्ड प्लांट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हम सबमर्ज्ड प्लांट बोलते हैं। जैसे टैप ग्रास हो गई। कौन सी ग्रास हो गई? टैप ग्रास। देखा होगा कि समुद्र में पतली पतली जो इस तरीके की जो ग्रासेस होती हैं उसको हम टैप ग्रास बोलते हैं, जो पानी के अंदर ही रहती है। उसको क्या बोलते हैं? हम टैप ग्रास बोलते हैं। अगला है हमारा वीड्स। अब वीड्स क्या होता है? वीड्स सबको ही पता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होती है जिनको हम खुद नहीं उगाते हैं उन प्लांट्स को हम वीड्स बोलते हैं। तो वीड्स क्या होते हैं? वीड्स जैसे डकवीड्स, ये क्या होता है? अनवांटेड प्लांट होता है, कहीं में भी उग जाता है और ये नेविगेशन है। मतलब जैसे अगर कहीं तालाब वालाब है या नदी है जहां पर ये उग गए तो वहां पर ये रास्ते को ब्लॉक करते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं नेविगेशन रोकना यार। अब एल्गी क्या होता है? एल्गी एक ग्रीन तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है। एल्गी क्या होता है? ग्रीन कलर का ऑर्गेनिज्म होता है और ये पानी में कहीं भी उग जाता है। पानी में मतलब देखा होगा जहाँ पर जैसे काई वगैरह जम जाती है उस चीज को हम एल्गी बोलते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में, क्योंकि एक्वाटिक जैसे नदियों में समुद्र में प्लांट्स होते हैं, उसी तरीके से नदी समुद्र तालाब में क्या होता है? एक्वाटिक एनिमल्स, या जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। उसमें जैसे फिश होती है। फिश क्या है? फिश एक एक्वाटिक एनिमल है जो पानी के अंदर रहती है। उसमें क्या होता है? उनकी बॉडी क्या होती है? स्ट्रीम लाइक होती है, जो पानी में आगे से जो तैरने में उनको आसानी, जो फिन्स होते हैं उसको उनको तैरने में आसानी होती है। अब बर्ड्स भी होते हैं, कुछ बर्ड्स जैसे डक हो गया, पेंगुइन हो गया, ये क्या होती है? पानी में देखा होगा आपने, ये तैरती है। तो इनके क्या होते हैं? जो फीट होते हैं, इनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं? देखा होगा आपने, जो इनके जैसे ये देखो मैं बनाती हूँ, फीट इनके जो हैं वो इस तरीके के होते हैं, वेब फीट। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वेब फीट, क्योंकि इनके जो पैर होते हैं उसमें एक इस तरीके की जाली होती है जो पानी को हटाने में मदद करती है या फिर उनको स्विम करने में मदद करती है। तो वेब फीट होते हैं। तो मतलब कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो पानी में रहती हैं। अब मैमल्स भी होते हैं। मैमल्स मतलब वो एनिमल्स होते हैं, जैसे व्हेल और डॉल्फिन है, उसको मैमल्स ग्रुप में रखा गया है क्योंकि वो यंग वंस को जन्म देते हैं। मैमल्स मेनली क्या होता है? जो ह्यूमन बींग्स या फिर जो बेबीज को जन्म देते हैं उनको हम मैमल्स बोलते हैं। तो व्हेल और डॉल्फिन एक ऐसी फिश है जिनको मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। किसकी कैटेगरी में रखा गया है? मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। कि इनके क्या ये क्या होती है? यंग वंस को जन्म देते हैं और इनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीम
लाइक होती है। अब नेक्स्ट है एम्फीबियन। अब एम्फीबियन क्या होता है? एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों जगह पर रहते हैं। दे लिव इन अ लैंड एंड बोथ वाटर। तो उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन एनिमल्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपने जब अगर पानी के अंदर होते हैं तो स्किन से ब्रीदिंग करते हैं, और जब बाहर होते हैं तो ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर बॉर्न डिजीजेस। सबको पता है कि अगर पानी से क्या होता है, गंदे पानी से बीमारियां फैलती हैं, या अगर पानी कहीं स्टोर होता है तो उससे भी बीमारी फैलती होती है। उससे क्या होता है, जैसे अगर पानी कहीं स्टोर होता है तो वहाँ मॉस्किटो, इंसेक्ट्स पैदा होते हैं। मॉस्किटो से क्या होता है कि सबसे ज्यादा बीमारियां किससे फैलती है? मच्छर की वजह से फैलती है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। कॉजेज ऑफ मलेरिया, क्या कारण है जिसकी वजह से मलेरिया होता है? मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है उसके काटने से फैलता है। मच्छर बहुत सारे, लेकिन उसमें भी कुछ एक पर्टिकुलर जो मच्छर होता है, जैसे फीमेल एनाफिलीज मच्छर होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। तो उससे क्या होता है कि ये जो मच्छर होता है वो आपके ब्लड में आपके जाके आपने जो इसके क्या बोलेंगे, जो वायरस होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो हमारे ब्लड में छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपको मलेरिया होता है। अब सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहला होता है हेडेक होता है, आपको मस्कुलर पेन होता है, ठंड लगती है, वॉमिट जैसा फील होता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और हाई फीवर होता है। मलेरिया में क्या होता है? हाई फीवर, नॉजिया, ठंड लगना, ये सारे सिम्टम्स जो है वो मलेरिया के होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। देयर कैन बी स्वेलिंग टू लिवर, इसकी वजह से क्या होता है हमारे लिवर जो है, स्टमक में जो लिवर होता है उस पर भी स्वेलिंग आती है। तो ये सारे सिम्टम्स क्या होते हैं? मलेरिया के होते हैं। देखा होगा जब किसी को मलेरिया होता है, क्योंकि वायरल डिजीज है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको बहुत तेज ठंड लगने लगती है, आपके सर में दर्द होता है, आपकी बॉडी में भी पेन होता है, और आपको वॉमिट जैसा फील होता है। तो हमें मलेरिया को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग ऑफ मलेरिया। मलेरिया क्या है? मलेरिया को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे घर है उस सबसे पहले हमारे जो घर है उसमें जो जालियां होती हैं वो लगानी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनसे जो है मच्छर अंदर नहीं आते। कोशिश करें कि हमारा जो घर होता है वो बिल्कुल एयर जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर हो, सीलन जैसा माहौल ना हो, तो क्योंकि गंदगी और सीलन की वजह से मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं। और कहीं भी कोशिश करें कि हमारे घर में पानी स्टोर ना हो, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया ये फैलते हैं। देखा होगा कि आपने टीवी में भी कितने सारे एड्स आते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे अगर हमारी छत है या फिर हम चिड़ियों के लिए जो पानी रखते हैं उनको हम हर दूसरे दिन उनको चेंज करना चाहिए। और जो मॉस्किटो स्प्रे होता है वो हमको अपने घर में करना चाहिए। अब क्या होता है कि अगर जब देखते हो कि एक सीजन होता है, इनका भी एक सीजन होता है बरसात के टाइम, तो ये क्या होता है कि जो मलेरिया के लिए जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करते हैं, जो इसके लिए स्प्रे करते हैं, हमको उनको जाकर बताना चाहिए। वो वैसे घरों में जाकर, हर घर में जाकर स्प्रे करते हैं एमसीडी वाले, जैसे डीडीटी का स्प्रे है या फिर जो मच्छर मारने वाली दवाई है उसका स्प्रे करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी तरफ से हम जो कोशिश कर सकते हैं ये कर सकते हैं कि अपने घरों को साफ सुथरा रखें, दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखें, और घर ऐसा होना चाहिए जिसमें एयर वेंटिलेशन प्रॉपर हो, धूप आनी चाहिए, और हमें जो मॉस्किटो के जो रेपेलेंट है वो यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें घरों में कभी भी, जैसे चिड़िया या गमलों में पानी स्टोर नहीं, कूलर में पानी स्टोर नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर 17 द एक्वाटिक वर्ल्ड। चिल्ड्रन ये सारा चैप्टर आपको समझ आ गया होगा।